हम आपको बताएंगे कि शुगर जो होती है वो किस चीज़ से होती है। शुगर ज़्यादा मीठा खाने से नहीं होती है, बल्कि शुगर किसी और वजह से होती है। ये चीज़ मालूम करने के लिए आखिर तक मेरी वीडियो देख। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हम लोगों ने ज़्यादातर देखा है जो डायबिटीज़ हो जाती है, जिसको आम ज़बान में शुगर कहा जाता है, वो ज़्यादा मीठा खाने से रोकते हैं लोग के आप ज़्यादा मीठा ना खाएं, आपको शुगर हो जाएगी, आपको डायबिटीज़ हो जाएगी। डायबिटीज़ एक्चुअली होता क्या है कि हमारे जिस्म के अंदर जो हम लोग खाते हैं उसको शुगर में कन्वर्ट करके बॉडी और स्टोर कर लेती है। जब हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है या हमें किसी काम के लिए तवानाई की ज़रूरत होती है तो वो उस शुगर को डायरेक्ट इस्तेमाल कर लेती है। तो शुगर जो है वो मीठे से नहीं होती। हाँ, टाइप 2 शुगर होती है। अब टाइप 1 और टाइप 2 मैं आपको आगे डिस्क्राइब करूँगी। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि शुगर जो होती है वो मीठा खाने से नहीं होती है। शुगर ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खाने से होती है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट के अंदर आपको शुगर भी मिलेगी और उसके साथ साथ उसके अंदर आपको एनर्जी भी ज़्यादा मिलेगी। अगर हम उस एनर्जी को ज़्यादा यूटिलाइज नहीं करेंगे तो वो हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज की फॉर्म में स्टोर हो जाएगी। उसकी बेसिक वजह ये होती है कि हम अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ को डिक्रीज़ कर देते हैं, यानी कि हम डेली एक्सरसाइज नहीं कर रहे होते हैं, डेली वॉक नहीं कर रहे होते, अपनी एक्टिविटीज़ को रिड्यूस कर दिया होता है, ज़्यादातर बैठ कर ज़्यादातर लेट कर टाइम गुजार रहे होते हैं और हम खाते रहते हैं। तो हमारे बॉडी के अंदर जो शुगर होती है वो जमा होती रहती है कार्बोहाइड्रेट के ज़रिए। तो कार्बोहाइड्रेट इज़ द मेन रीजन्स टू कॉज द डायबिटीज़, नॉट द शुगर। सो अगर हम लोग ये कहें कि जो मीठा है वो खाने से भी शुगर होती है, जी हाँ, वो खाने से शुगर इन अ सेंस होगी कि अगर आप मीठा ज़्यादा मिकदार में खाएंगे तो आपका जो इंसुलिन लेवल है वो ब्लड ग्लूकोज के अंदर, यानी कि ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज का लेवल है उसको कम करने में फेल हो जाएगा और वो आहिस्ता आहिस्ता आपके किडनीज को, आपके ब्लड वेसल्स को, आपके नर्व्स को और आखिर में आपके हार्ट को प्रॉब्लम करेगा। तो ये कहलाता है डायबिटीज़ टाइप 2। डायबिटीज़ टाइप 1 के अंदर क्या होता है कि जो हमारा जो पैनक्रियाज है, जो इंसुलिन फैक्ट्री है, जो इंसुलिन बनाता है ग्लूकोज के रेस्पॉन्स में, वो फेल हो जाता है। वो किसी सर्जरी की वजह से भी होता है, इनहेरिटेड भी हो सकता है और वो किसी डैमेजेस की वजह से भी हो सकता है। तो होता क्या है कि टाइप 1 के अंदर आपकी जो शुगर होती है वो बढ़ जाती है बॉडी के अंदर, क्योंकि आपका जो पैनक्रियाज होता है वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा होता। टाइप 2 के अंदर ये होता है कि वो इंसुलिन तो प्रोड्यूस कर रहा होता है, लेकिन आपकी बॉडी जो होती है उस इंसुलिन का रिस्पॉन्स नहीं दे रही होती, यानी कि आप जितना भी ग्लूकोज इंटेक कर रहे होते हैं उसको वो यूटिलाइज नहीं कर रही होती। इंसुलिन के ज़रिए वो कन्वर्ट करते हैं ग्लूकोज को, यानी कि हमारी जो बॉडी होती है वो ग्लूकोज को कन्वर्ट करके एनर्जी में बनाता है, जिस एनर्जी को हमारी बॉडी चलने फिरने, वॉक करने या काम करने या कोई भी जो रनिंग का काम होता है या एक्सरसाइज का होता है या फिजिकल एक्टिविटीज़ करने में उस एनर्जी को यूज़ करता है। अगर वो एनर्जी हमारे पास ना हो तो हम लोग जो है वो करने से कासिर हो, यानी हम वो काम नहीं कर सकते। इस तरह से कहा जा सकता है कि जो शुगर होती है वो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी भी है और उसको एक मुनासिब मकदार में लेना हमारे लिए जो है वो ज़रूरी है, क्योंकि जो हमारी बॉडी की सबसे आसान एनर्जी होती है वो ग्लूकोज के ज़रिए हमारी बॉडी के अंदर स्टोर हो जाती है और उसी ग्लूकोज को जैसे ही हमारी बॉडी को फिज़िकल एक्टिविटी के लिए ज़रूरत पड़ती है एनर्जी की, वो हमारा इंसुलिन आता है, इंसुलिन उसको डैमेज कर देता है, डैमेज या समझ लें ब्रेक डाउन करके उसको ग्लूकोज को तोड़कर उसमें कन्वर्ट कर देते हैं एनर्जी में और उस एनर्जी को हमारी बॉडी जो होती है वो यूटिलाइज कर लेती है। अच्छा, होता ये है कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो मेनली इसका कॉज करता है शुगर को, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट के अंदर ज़्यादातर जो आते हैं वो देखा गया है कि बेकरी आइटम्स आते हैं, ब्रेड्स हो गई और आप समझ लें पास्ता हो गया, आप समझ लें जितने भी ये आटे से, गंदम से, अनाज से जितनी भी चीज़ें बनी हुई होती हैं, इन सब चीज़ों की वजह से ग्लूकोज लेवल हमारा बढ़ जाता है। इस तरह जो फैट होता है या कोलेस्ट्रॉल होता है, कोलेस्ट्रॉल हमें
LDL अगर वो बढ़ा रहा है तो वो बैड कोलेस्ट्रॉल है, क्योंकि बैड कोलेस्ट्रॉल जो है वो हमेशा हमारी वेसल्स में जाके यानी कि हमारी नसों में, हमारी रगों में जाके जमता है। जबकि जो हमारा HDL होता है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, वो हमारे लिए अच्छा फ़ायदेमंद होता है और वो हमारी बॉडी के ब्लड के कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करने में फ़ायदेमंद होता है। तो हमने ये देखना है कि हम कोलेस्ट्रॉल अच्छा वाला खा रहे हैं या बुरा वाला खा रहे हैं। नट्स होते हैं, सीड्स होते हैं, ऑलिव ऑयल है, इस तरह की चीज़ें जैसे बादाम, पिस्ता, अखरोट, ये सब चीज़ें हैं। सीड्स हो गए जो पहले के ज़माने में लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते थे, सनफ्लावर सीड्स, और इसको कहना चाहिए कि सेसम सीड्स और कद्दू के बीज जो होते हैं, ये सब चीज़ें हमारे जो एसेंशियल हैं लाइफ के लिए। इसके अंदर ओमेगा 3 भी होता है और इसके अंदर गुड कोलेस्ट्रॉल भी होता है। तो अगर हम लोग गुड कोलेस्ट्रॉल का इस्तेमाल करेंगे तो वो हमारी बॉडी के अंदर ज़्यादा स्टोर नहीं होगा, बल्कि वो हमारे जो वेसल्स हैं उसको खोलने में, उनके अंदर जमे हुए कोलेस्ट्रॉल को रिमूव करने में फ़ायदेमंद होगा। जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है ज़्यादातर हमें मिलता है एक तो जो फास्ट फूड्स होते हैं उनसे, बाहर से बने हुए खाने जिसके अंदर बहुत ज़्यादा ऑयल होता है, उस ऑयल की क्वालिटी का भी आपको पता नहीं होता। सेकंड, जो बेकरी आइटम होते हैं जस्ट लाइक ब्रेड हो गई, बिस्किट्स हो गए, केक हो गए, पास ऑलिव ऑयल को इस्तेमाल करें ऑयल की जगह, ताकि आपकी जो बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल है उसको वो रिड्यूस कर सके। तीसरा, मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि अगर आप शुगर इंटेक ज़्यादा करेंगे तो ओबेसिटी कॉज करेगा, यानी कि आप अगर मीठा ज़्यादा खाते हैं तो वो मोटापे का बाइस बनता है और मोटापा आपको लेकर जाएगा शुगर की तरफ। अच्छा, अब सवाल ये आता है कि हमने अपनी बॉडी के अंदर से कोलेस्ट्रॉल और शुगर लेवल को कम किस तरह करना है। इसके लिए जवाब ये है कि हम अपने बॉडी के अंदर यानी कि खून के अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल को और शुगर लेवल को इस तरह कम कर सकते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर खाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लेग्यूम्स लें, प्रोटीन इंटेक बढ़ा दें, यानी कि लेग्यूम्स के अंदर, दालों के अंदर प्रोटीन बहुत ज़्यादा वाफिर मकदार में पाया जाता है। हम लोग अवॉइड करें बेकरी के जितने भी आइटम हैं, यानी कि वेजिटेबल्स एंड बीन्स को जो है आपने अपने इस्तेमाल में बढ़ाना। आपने जो शुगर इंटेक यानी कि जिसके अंदर बहुत ज़्यादा शुगर होती है, बहुत ज़्यादा कहना चाहिए जिस लाइक आइसक्रीम हो गया या कोल्ड ड्रिंक्स हो गए या इसी तरह के मशरूबात जो हैं जिनके अंदर शुगर बहुत ज़्यादा मकदार में पाई जाती है, वो अवॉइड करने हैं। कैंडीज़ अवॉइड करने हैं, बिस्किट्स अवॉइड करने हैं। जो सबसे अहम बात, आपने बाहर से बने हुए खाने नहीं खाने, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा तेज़ मसाले होते हैं, बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल होता है, बहुत ज़्यादा ख़राब वाला ऑयल और घी इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से आप लोगों का डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है और वो आपको प्रॉब्लम करता है। आपका डाइजेशन के अंदर, डाइजेशन जो होती है वो आपके ब्लड के अंदर डायरेक्टली कोलेस्ट्रॉल को यानी कि ब्लड कोलेस्ट्रॉल कॉज कर देती है। अगर आपकी डाइजेशन डिस्टर्ब होती है तो वो ग्लूकोज को कन्वर्ट करने से रह जाता है और वो कोलेस्ट्रॉल को ऐसे ही ब्लड में रिलीज़ कर देता है, जिसकी वजह से ब्लड कोलेस्ट्रॉल कॉज होता है, यानी कि ब्लड कोलेस्ट्रॉल हो जाता है। आप लोगों ने सबसे ज़्यादा जो टिन पैक होते हैं, पैकेजिंग वाले फूड होते हैं, यानी कि जो पैकेट में पैक फूड होते हैं उनको इस्तेमाल करने से अवॉइड करना है। आपने ज़्यादातर घर के बने हुए खाने इस्तेमाल करने हैं, आपने सब्जियां इस्तेमाल करनी है, फ्रूट्स इस्तेमाल करने हैं, लेग्यूम दालें इस्तेमाल करनी हैं और हरे पत्ते वाली सब्जियां इस्तेमाल करनी हैं। आपने जितना हो सके प्रोटीन इंटेक बढ़ाना है अपनी बॉडी के अंदर, क्योंकि प्रोटीन जो होता है वो आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज नहीं बनाता। आप अपने खाने की क्वालिटी को अच्छा कर दें, प्रोटीन इंटेक बढ़ा दें, कार्बोहाइड्रेट एंड शुगर को कम कर दें और गुड कोलेस्ट्रॉल लें, आप ऑटोमेटिकली हेल्दी लाइफ की तरफ आ जाएंगे। उसके साथ साथ आप अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ को रखें और कम से कम स्ट्रेस लें, क्योंकि स्ट्रेस ज़्यादा लेना भी आपके लिए डायबिटीज़ कॉज कर सकती है। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी ये बात समझ में आई होगी कि कोलेस्ट्रॉल और कार्बोहाइड्रेट और शुगर, इन तीनों में से कौन सी चीज़ आपको ज़्यादा नुकसान पहुंचा रही है, आपको डायबिटीज़ कॉज कर रही है। आपको अगर कोई बात मालूम करनी हो तो आप कमेंट्स के ज़रिए मालूम कर सकते हैं। मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।